नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में। और आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस क्लास के अंदर ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का जो रूल है, उस करंट अफेयर के अंदर आपका भारत का करंट और कॉम्बिनेशन लेंगे हम राजस्थान का। तो इंडिया का राजस्थान का दोनों का पीछे का 6 महीने का नवीनतम नियुक्ति, जगह, अभियान, सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी, तमाम का एक कॉम्बिनेशन अच्छा फैक्टर लेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम जी के विद्या के जानगीड़ में हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस क्लास का सेशन आज का, और जल्दी करेंगे, फर्स्ट कराएंगे क्योंकि टाइम आपको पता है कम है, आपको भी फर्स्ट पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण चर्चित घटनाक्रम, और एक नाम आएगा मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास पढ़ेंगे, ये क्यों चर्चा में रहे मिथुन मिन्हास। तो मिथुन मिन्हास को अभी हाल ही के अंदर बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इन्हें अध्यक्ष बनाया है। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? मिथुन मिन्हास बने हैं बीसीसीआई के। अभी हाल ही में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद बालोद पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक जिला है, कौन सा? बालोद। तो बालोद को आधिकारिक तौर पे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो ऑफिशियली भारत का ऑफिशियली बाल विवाह से मुक्त जो जिला डिक्लेयर मुक्त किया रखा जिला घोषित किया गया वो कौन सा? बालोद है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की जो रिपोर्ट जारी हुई सितंबर 2025 के अंदर, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे टॉप कौन सा रहा है? आइसलैंड सबसे टॉप पे रहा है, लेकिन हमारी जो रैंक रही है भारत की वो कौन सी रही है? 115वीं रैंक रही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जो कि जारी सितंबर 2025 में हुआ, जो कि जारी कौन करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी होती है, और इसमें सबसे टॉप पे जो रही है कंट्री वो कौन सी? स्विट्जरलैंड है। और हमारी जो रैंक कौन सी? 38वीं रैंक रही है। तो भारत की 38वीं रैंक है, सबसे टॉप पे कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड रहा। इसके पहले आपने पढ़ा वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें टॉप पे रहा आइसलैंड। भारत की कौन सी? 115वीं रैंक रही है। नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग आपके टॉपिक दे रखा है, इकोलॉजी के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां से इसका प्रश्न में भी बन सकता है, करंट के संदर्भ बन सकता है। कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट जो कि बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो 27 सितंबर को यूनेस्को के द्वारा हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को प्रतिष्ठित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। तो वह जगह कौन सी है? कोल्ड डेजर्ट, जो कि कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वह बायो एथेनॉल संयंत्र 14 सितंबर 2025 को पीएम मोदी जी के द्वारा नुमालीगढ़ असम में भारत के पहले हम पढ़ेंगे बायोमास आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन इन्होंने किया है वो कहां पे किया है? नुमालीगढ़ असम में किया है। विक्रम माइक्रो प्रोसेसर 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित सेमीकोन इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान भारत की पहली स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को लॉन्च किया गया। तो साइंस टेक में इसका प्रश्न में भी बन सकता है। तो भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है उसका नाम क्या है? तो विक्रम को लॉन्च किया गया। अभिनेता मोहनलाल ये भी चर्चा में रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार प्रदान किया है वो किसको दिया है? तो अभिनेता मोहनलाल को प्रदान किया गया है। 30 सितंबर 2025 को मलयालम कलाकार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कौन सा मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल अभिनेता को दिया गया। सम्मानित जो व्यक्ति प्रोफेसर पढ़ेंगे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक जो पुरस्कार है उसमें सम्मानित जो व्यक्ति हैं प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वेद भावना पारासर और ईटी नीलकांतन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। इसमें जो पुरस्कार विजेता जो ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो स्वर्ण पुरस्कार मिला है किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, जबकि त्रिपुरा की पश्चिम मजारिसपुर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार दिया गया है। चर्चित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर राजगीर बिहार में नवनिर्मित रॉयल भूटान मंदिर बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजन इसका हुआ था 2 से लेकर 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप जो विक्रम लॉन्च की गई थी। और इसका उद्घाटन किया किसने? पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो एक बार चलते चलते बड़ा बड़ा पढ़ लेना, 2x स्पीड करके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आएंगे सारे के सारे। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब पढ़ेंगे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील।
ये दोनों चर्चा में रहेंगे। गोकुल जलाशय, एक तो जलाशय कौन सा, गोकुल जलाशय, एक झील कौन सी, उदयपुर झील, जो कहां पे, बिहार के अंदर है। तो अभी हाल ही में इनको रामसर स्थल में शामिल कर लिया। तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हुए, 93 हो गए। इससे पहले 89 थे। 89 के अंदर 2 जोड़ दिए गए, खिंचन और मेनारगाम राजस्थान के थे 91, अब 2 और जुड़ गए, दोनों बिहार के। तो अब वर्तमान में कितने, 93 आ जाएंगे। नीरज चोपड़ा, अगस्त 2025 में आयोजित ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता वो कौन सा है, रजत पदक हासिल किया है। सीपी राधाकृष्णन काफी चर्चित व्यक्ति है, तो क्रम पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को भारत का 17वां उपराष्ट्रपति बनाया है। तो इन्हें भारत का क्रम पूछा जाए तो भारत का 17वां उपराष्ट्रपति बनाया है। ये से पहले महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर थे, नाम है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में कर्तव्य भवन। पीएम मोदी जी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। डिजिटल साक्षरता, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में केरल क्या है, पूर्णतः डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल पूर्णतः डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला जो स्टेट बना है, तो वह कौन सा बन गया है, केरल बन गया है। डॉक्टर एडेमोला ए एडेनले, नाइजीरिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला ए एडेनले को खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। वापिस सुनिएगा, हम बात करेंगे खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, नाइजीरिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार। उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद के ऊपर इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया है उर्जित पटेल। और राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जिस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की है, तो वह कहां पे बनेगा, तो ये बनेगा कोटा और बूंदी में बनेगा। कितनी लागत से, 1507 करोड़ रुपए की इसकी अनुमानित राशि से बनेगा, जिसको भी हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है कोटा और बूंदी के अंदर। इसके बाद चलेंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO, प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास एवं युवाओं को इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे, किशनगढ़ में। भूमि लीज आवंटन नीति, एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए, एरोस्पोर्ट्स गतिविधि के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटित नीतियों को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। और मुख्य बिंदु, इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयरस्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5% एवं छठे वर्ष 20 वर्ष 6 में से 20 वर्ष तक और 10% वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी तथा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 सितंबर 2025 को, ध्यान से सुनिएगा, सीएम भजनलाल जी शर्मा ने 6 सितंबर 2025 को अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर से RSRTC की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों का शुभारंभ किया है, नई बसों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, वैश्विक शिखर सम्मेलन गो महाकुंभ, तो इसका आयोजन 6 सितंबर 2025 को हुआ। आयोजन हुआ कहां पे, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन श्री देवराहा बाबा गो सेवा परिवार के द्वारा किया गया। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 बहुत इंपोर्टेंट है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सुनिए, सबसे पहले आयोजन हुआ था 8 सितंबर 2025 को बिड़ला सभागार जयपुर में इसका आयोजन किया गया मसाला कॉन्क्लेव का। राज्य में मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ राजस्थान कॉन्क्लेव, मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन पीएम मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के तहत किया गया है। मसाले के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रांति चल रही है, कौन सी, बादामी क्रांति। राजस्थान में स्पाइस पार्क 2 हैं, राजस्थान में स्पाइस पार्क है, तो एक तो कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है, दूसरा रामगंज मंडी कोटा के अंदर। मसालों का जो एक्सीलेंस सेंटर है, मसालों का जो राजस्थान के अंदर उत्कृष्टता के अंदर है, तो ये कहाँ पे अभी बजट में घोषणा हुई थी, छिपा बड़ौद में। तो छिपा बड़ौद पड़ता है 12 में, तो छिपा बड़ौद 12 में मसालों का उत्कृष्टता के अंदर स्थापित किया जाएगा। स्पाइस पार्क आई गई, स्पाइस क्रांति हमने पढ़ी ली है। और मसालों के लिए राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान के अंदर कहाँ पे, तबेजी अजमेर के अंदर। इसके बाद में
इंक्यूबेशन सेंटर सीएम भजनलाल जी ने कृषि उपज मंडी समिति आगनवा कोटा में कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला टोंक में इंक्यूबेशन सेंटर और सोनवा टोंक के अंदर फूड पार्क का अभी वर्चुअल उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन, तो इसका आयोजन हुआ 10 सितंबर 2025 को बिड़ला सभागार जयपुर में इसका आयोजन किया गया। सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कुल कितनी शाखाएं, ध्यान देना, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कुल कितनी शाखाएं हैं, 236 शाखाएं। हालांकि टॉपिक आपके देर का वीडियो के अंदर कोऑपरेटिव, ध्यान दे लेना, अर्बन कोऑपरेटिव कुल ब्रांच कितनी है, 236 शाखाएं हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की बात करेंगे तो इसका आयोजन 12 से लेकर के 14 सितंबर 2025 को जयपुर में हुआ था। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की बात करेंगे, इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। यह राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 5वां संस्करण था, तो ये था 5वां संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में अन्वेषण, खोज, अनुभव और मिलन को बढ़ावा देना। इस मार्ट के तहत दिया कुमारी ने घोषणा की कि राजस्थान में पर्यटन सुविधा विकास कार्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए में खर्च किए जाएंगे। ये चर्चा में है। नमो टॉय बैंक, ये 18 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने कोटड़ी रोड गुमानपुरा कोटा में परिधान उपहार केंद्र पर नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया। तो नमो टॉय बैंक गुमानपुरा कोटा में भी शुभारंभ हुआ है 18 सितंबर 2025 को ओम जी बिड़ला के द्वारा। जीएसटी बचत उत्सव काफी ट्रेंडिंग वर्ड रहा है। जीएसटी बचत उत्सव क्या है जरा सुनिएगा। 22 से लेकर के 29 सितंबर 2025 को 22 से लेकर के 29 सितंबर 2025 को जीएसटी सुधार एवं दर युक्तिकरण जन जागरूकता कार्यक्रम जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया। जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, जीएसटी दरों में जो कटौती की गई उस कटौती का जो लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ में ही व्यवसायी वर्ग को भी प्रेरित करना है। जीएसटी बचत उत्सव भी चर्चा में रहा है। इसके बाद चलेंगे आगे। संगम 2025 क्या है, संगम 2025, तो इसका आयोजन हुआ था 21 सितंबर 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के द्वारा संगम 2025 अनुभव और ऊर्जा का अद्वितीय मिलन राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे पढ़ेंगे। महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने 23 सितंबर 2025 को मानसरोवर क्षेत्र में महारानी फार्मा मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण कार्य का इन्होंने लोकार्पण किया है। और माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आयोजन हुआ था 25 सितंबर 2025 को। पीएम मोदी जी ने नायला बांसवाड़ा में, ये चर्चा में है, ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न है तो इसको लिख लेना, ये छपने वाला प्रश्न है 100%। तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो नापला, तो इसका जो शुभारंभ हुआ कहाँ पे, नापला गांव बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा संयंत्र का शुभारंभ शिलान्यास किया गया। इस दौरान देश भर में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन हुआ था। साथ में परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट। 2800 मेगावाट है। यहाँ पे 700 मेगावाट की कुल 4 इकाइयां स्थापित होगी। टोटल क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट। ध्यान रहे राजस्थान का दूसरा एटॉमिक पावर प्लांट है। हमारा पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है, रावतबाटा, ये कौन सा, दूसरा है। और नॉलेज इनहोंसमेंट प्रोग्राम, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने नॉलेज इनहोंसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है। और एफपीओ के 100 किसान न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का भ्रमण कर सकेंगे। म्यूजियम ऑफ ग्रेस, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से श्री कृष्णा सर्किट के तहत राजसमंद में म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना होगी। तो कृष्णा जो श्री कृष्ण गमन पथ है ना, श्री कृष्ण जो सर्किट है उसके तहत म्यूजियम ऑफ ग्रेस की जो स्थापना होगी वो कहाँ पे होगी, राजसमंद में स्थापना की जाएगी। फाउंटेन स्क्वायर पार्क, राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क की स्थापना की गई है। तो नमो टॉय बैंक कहाँ पे, कोटा में पढ़ लिया आपने। अब फाउंटेन स्क्वायर जो पार्क पढ़ेंगे कहाँ पे, जयपुर के अंदर पढ़ेंगे। म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ पे स्थापित होगा, तो राजसमंद में स्थापित होगा। और यहाँ बना म्यूजियम फाउंटेन पानी के स्क्रीन के ऊपर लेजर शो के साथ 3D इमेजरी में राजस्थान की सांस्कृतिक कहानियों को ये सुनाता है। और आगे चलेंगे इसके बाद में। लैंग्वेज लैब, राजस्थान सरकार की पहल युवाओं को सशक्त बना करके विकसित राजस्थान की परिकल्पना पे राजस्थान में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा लैंग्वेज लैब की स्थापना जो की जाएगी
और ये लैंग्वेज लैब की स्थापना राजस्थान में कहां पे होगी, तो जयपुर में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन 9 से लेकर के 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया जाएगा। 10 दिसंबर को, अब देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को। इस सम्मेलन के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को और नए निवेश के उभरते क्षेत्रों में युवा, महिला, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ऊर्जा एवं उद्योग के ऊपर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित है वो किए जाएंगे। और आगे चलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में जोधपुर के अंदर। तो देखिए सुनिए, हम बात करेंगे देश की ऊर्जा क्रांति में बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी जोधपुर में करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से, करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा जोधपुर में। एआई इनोवेशन समिट 2025, जिसका आयोजन 22 अगस्त 2025 को कहां पे हुआ, जयपुर में हुआ। कुसुम, अब देख लीजिए, कुसुम 2.0 ये चर्चा में है, कुसुम योजना चर्चा में है, प्रश्न पूछ सकते हैं इसका प्रश्न। कुसुम 23 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना 2.0 के तहत 5000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत करने का अनुरोध किया। तो कितने मेगावाट का किया है, 5000 मेगावाट का एक्स्ट्रा है वो स्वीकृत करने का उन्होंने अनुरोध किया। कुसुम योजना का जो घटक ए है उसमें अब तक 457 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित और ऊर्जा प्लांट स्थापित हो चुके हैं। और कुसुम योजना के घटक ए के अंदर राजस्थान की जो रैंक है ना वह कौन सी है, फर्स्ट है कुसुम योजना के ए घटक में। लेकिन कुसुम योजना का जो घटक सी है, कुसुम योजना घटक सी है, उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है, थर्ड है। तो कुसुम योजना के सी घटक में हमारी थर्ड रैंक है, कुसुम योजना के ए घटक के अंदर हमारी पहली रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट, राज किसान साथी ऐप, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित समारोह में राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है, राज किसान साथी ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, राज किसान साथी ऐप। अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय, राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने शनिवार को 30 अगस्त 2025 को जालोर जिले के मालनी ग्राम पंचायत में अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। नेक्स्ट, अब चलेंगे आगे, एट होम कार्यक्रम 14 अगस्त 2025 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 14 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो जोधपुर में हुआ है एट होम कार्यक्रम। और इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर थीम के ऊपर आधारित भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया। बर्तन बैंक, ये चर्चा में है, जैसे टॉय बैंक आया, बर्तन बैंक आया। टॉय बैंक भी कहाँ पे, कोटा में। बर्तन बैंक कहाँ पे, कोटा में। पीएम दिवसा के अंदर कहाँ पे, कोटा के अंदर है। इसके अलावा पढ़ेंगे प्रथम जो बर्तन बैंक है वो कहाँ पे, खैराबाद, कोटा में। तो बजट 2025-26 की अनुपालना के तहत पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को 1,02 रुपए मूल्य के स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं। और इन बर्तनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सामाजिक धार्मिक आयोजनों में किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसीलिए पहला जो बर्तन बैंक है वो कहां पे स्थापित हुआ, खैराबाद, कोटा के अंदर। बार हैंडेड गूज, ये चर्चा में रहा है। बार हैंडेड गूज क्या है, काफी चर्चा में है, एक पक्षी है। बार हैंडेड गूज को स्थानीय भाषा में बीरवा या बाटा कहते हैं। बीरवा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाटा भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई के ऊपर उड़ने वाला पक्षी है, बहुत ऊंचा उड़ता है। राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, कानोता बांध जयपुर और चंदलाई और अबेड़ा कोटा के अंदर और अजमेर में पुष्कर में और अन्ना सागर में अक्सर यह देखा जाता है। बार हैंडेड गूज। मेनारगांव उदयपुर में स्थित धंड बर्मा तालाब केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। यहाँ लगभग 259 पक्षियों प्रजाति दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 110 जल पक्षी हैं। और मेनारगांव को राजस्थान का बर्ड विलेज, पक्षियों का गांव भी कहते हैं। तो मेनारगांव को एक बर्ड विलेज भी कहते हैं। अभी हाल ही के अंदर मेनारगांव है ये रामसर साइट में भी शामिल हो चुका है 2025 में।
नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को समर्पित विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क और सुलभ कानूनी सेवाएं प्राप्त उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत जयपुर में विधिक सेवा क्लिनिक का 26 जुलाई 2025 को शुभारंभ किया गया। और इसके बाद में अगली जो योजना पढ़ेंगे वो कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ निःशुल्क यात्रा योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति SC के मूल निवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 पवित्र स्थलों की निःशुल्क यात्रा, रेल यात्रा करवाई जाएगी। वो कौन कौन से हैं इसमें पढ़ेंगे। यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज के ऊपर शुरू की होगी। जो जन्म भूमि है वो कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में। दीक्षा भूमि कौन सी है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। महापरिनिर्वाण भूमि कौन सी? दिल्ली के अंदर। चैत्य जो भूमि है वो कहाँ पे? मुंबई के अंदर। जबकि इंदु मिल पढ़ेंगे स्मारक है वो कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। तो 5 तीर्थ है ये इसके अंदर शामिल है। और अभी योजना है वो चर्चा में कौन सी? पद्माक्षी योजना। देख लीजिए, पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी। सरकार की पहले इस योजना का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इस योजना का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है? पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। और इस योजना को 2010-11 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 8वीं क्लास, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में पहले स्थान पर रहने वाली बालिकाओं को, सिर्फ बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 10th और 12 में राज्य स्तर के ऊपर प्रथम स्थान पर रहने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कक्षा 8 में पहले 40,000 दिए जाते थे, अब कितने कर दी राशि? 25,000 कर दी है। कक्षा 10 में पहले 75,000 दी जाते थे, अब कितनी करती है? 50,000 की जाती है। अब ये ज्यादा चेंज है। कक्षा 12 में पहले 1 लाख रुपए और स्कूटी दी जाती थी, अब स्कूटी नहीं दी जाती है। राशि कितनी कर दी है? तो इसमें कम कर दी है, 75,000 कर दी है। और अब है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। राज्य में गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित बच्चों में पोषण में सुधार लाने के लिए अभी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको आवश्यक पोषण प्रदान करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लेना, एनीमिया और अन्य पोषण संबंधी कमियों को दूर करना। अब इसके बाद में है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित इस योजना का लक्ष्य क्या है? 18 से लेकर 45 साल तक के युवाओं को नया उद्यम स्थापित करने के लिए या पुराने उद्यम के लिए विस्तार के लिए उनको प्रोत्साहन देना। उद्देश्य क्या है? युवा में स्वरोजगार व उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, नए उद्यम स्थापित करना व पुराने उद्यम का विस्तार करना, विविधीकरण, आधुनिकीकरण करना। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इसकी आयोजन की जो डेट रखी गई 22 से लेकर के 23 सितंबर 2025 को। आयोजन की जो जगह है वो कौन सी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करना और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन CCC 2025, इसका आयोजन 15 से लेकर 17 सितंबर 2025 को हुआ। आयोजन की जगह कौन सी है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। और उद्घाटनकर्ता कौन है? PM मोदी जी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का ये चौथा संस्करण था जो कि 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 को हुआ। आयोजन जगह कौन सी है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। आयोजक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब है सरस आजीविका मेला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरस आजीविका मेला राजस्थान विकास मंत्रालय के द्वारा 5 से लेकर के 22 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ। उद्देश्य क्या? देश भर के स्वयं सहायता समूह SHG की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को हॉट बाजार के माध्यम से उपलब्ध करवाना और उनकी आजीविका को और सशक्त बनाना। जैसे अमृता हॉट आता ना, राजसखी पोर्टल जो पढ़ते हैं उसके माध्यम से। आदि कर्मयोगी अभियान शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान की तीसरी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला RPL का शुभारंभ किया, देहरादून उत्तराखंड में किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पहल का लक्ष्य है 20 लाख जनजातीय जमीनी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्तरीय नेताओं का एक कैडर बनाना और जनजातीय क्षेत्र में समावेशी विकास को गति देना। नेक्स्ट वड धमना गांव है। वड धमना गांव तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वड धमना गांव में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी शुरू हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी शुरू हो रही है। वो कहाँ पे हो रही है? बड़धमना गांव
कहाँ पे, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा 27 जुलाई 2025 को किया गया। तो ये भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई द्वारा संचालित आंगनबाड़ी है, तो वो कहाँ पे, बड़दमना गांव, महाराष्ट्र में संचालित होगी। अग्नि 5, देखो वीडियो में टॉपिक आपको पहले बताई है कि साइंस टेक टॉपिक, और वहां से इसका प्रश्न आने के अच्छे चांसेस रहेंगे। अग्नि 5 मिसाइल, सुनिए जरा। भारत ने 20 अगस्त 2025 को अपनी सबसे शक्तिशाली और उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अग्नि 5 का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, और यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट में रेंज से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया, जिसके बाद यह मिसाइल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई है। पीएम मोदी जी के द्वारा गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया। तो पीएम मोदी जी के द्वारा गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया है। और अब चलेंगे स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर। केंद्र सरकार की पहल पर एमपी में उज्जैन संभाग के आगर जिले में देश का दूसरा स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर, स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, और यह प्रदेश का पहला और देश का ऐसा केंद्र होगा जहां सांपों के जहर पर शोध किया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट एंटी वेनम सीरम विकसित किया जाएगा। ध्यान रहे राजस्थान में जो स्नेक पार्क है वो कहां पे, कोटा के अंदर है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन हुआ 5 अगस्त 2025 को, 6 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 को उद्घाटन हुआ। शुरुआत जो तिथि पड़ेंगे 5 अगस्त है, लेकिन जो 6 अगस्त से लेकर के यह 15 सितंबर 2025 तक चली। प्रदर्शनी नई दिल्ली में हुई, राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी के माध्यम से। अब है समुद्री क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु IT कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। आयोजन की जो डेट है 7 अगस्त 2025, कहां पे, नई दिल्ली में। आयोजक पढ़ेंगे तो पोत परिवहन महानिदेशालय और कंपनी ऑफ मास्टर मेरिनर्स ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से है। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। यह है 15 से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके आयोजक हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के द्वारा, तो ये देख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है, कहां पे हुआ, तो बारबाडोस में हुआ, जिसका भारतीय रिप्रेजेंटेटिव किसने किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने किया। आगे अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजन भारत सरकार सितंबर 2025 में पहले अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगी। विषय जो थीम है वो क्या है, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर 2025 को मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में आयोजित कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। तो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2025 को मानसरोवर के सिटी पार्क जयपुर से हुई है, और इसकी अवधि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 तक ये चलाया गया। ग्रामीण सेवा शिविर, तो इसकी शुरुआत भी 17 सितंबर 2025 को हुई थी। टोडा बाटा ग्राम पंचायत बसी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति में सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन है ना, सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित राजस्व मामलों का निपटारा करना। अब आगे है शहरी सेवा शिविर, इसकी शुरुआत भी सेम डेट है 17 सितंबर 2025 को मालवीय नगर जयपुर से, ध्यान देना मालवीय नगर जयपुर से हुई थी सीएम के द्वारा। अवधि 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक है। अब आगे पढ़ेंगे दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान, बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, चयनित महिलाओं के नेत्र की जांच हेतु प्रशिक्षित करना। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान के तहत राजविका और लेंस कार्ट फाउंडेशन के माध्यम से MOU हुआ। इस अभियान के तहत प्रशिक्षित महिलाएं दृष्टि दीदी कहलाएगी, और इस अभियान की शुरुआत हुई थी सितंबर 2025 को की गई। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, फ्लैगशिप योजना का पार्ट है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत हुई 5 सितंबर 2025 को शुरुआत की गई। पुराना जो नाम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, अन्य नाम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री परख राजस्थान कार्यक्रम 2.0 बोलते हैं इसको। उद्देश्य के विद्यार्थियों के पठन कौशल को, पढ़ने की रीडिंग जो स्किल है उसको डेवलप करना है, बच्चे को बेहतर बनाना और पढ़ने की आदत को विकसित करना। नोडल जो डिपार्टमेंट है कौन सा, शिक्षा विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है। इसकी जो अवधि है 5 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक यह अभियान कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों में पठन कौशल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया जाएगा। तो कुल हम पढ़ेंगे 5 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, 5 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान,
तो इसकी शुरुआत हुई 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में शुरुआत हुई थी और अवधि है 20 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त 2025 तक। जयपुर पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान की शुरुआत हुई है। सक्षम जयपुर अभियान, सक्षम जयपुर अभियान, सक्षम जयपुर अभियान के तहत 18 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर 25 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष योग्यजन एवं बीपीएल कैटेगरी के वर्गजनों को संबल प्रदान करना। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम जयपुर अभियान के प्रथम चरण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण करके शिविरों का आयोजन किया गया। और अब इसके बाद पढ़ेंगे मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान। मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान की बात करेंगे, यह है बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों के रखरखाव, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करना। नरेगा आखर अभियान, जुलाई 2025 में जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है पंचायत समिति में निरक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाना। एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 है। 5 जून को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय ने इस अभियान के तहत 5 जून से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है और आगामी 5 वर्ष के अंदर कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है, ध्यान देना। और इस अभियान के तहत बात करेंगे, राजस्थान यूपी के बाद और ऑल इंडिया के अंदर दूसरी रैंक पे रहा है। और अब है बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। और इस अवसर पे उप मुख्यमंत्री के द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च की गई, जारी किया गया। इस अभियान के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने देशव्यापी स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रव्यापी अभियान का शुरुआत 21 अप्रैल 2025 को की। तो शुरुआत कब हुई है? 21 अप्रैल 2025 को। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री। और इस अभियान में उन्होंने आबू रोड सिरोही स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में किया। अब देखिए, ये चर्चा में है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा रिपोर्ट 2025 की आई, जो 15 दिन की रिपोर्ट है और इसका आयोजन हुआ था 8 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान के 33 जिलों के द्वारा इस बार हम पढ़ेंगे, जो एक्टिविटी देख लेना, 118, 60, 962 गतिविधियों की एंट्रीज के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में हमारी पहली रैंक रही है। लेकिन ध्यान दिलाना, एक अलग अभी हाल ही रिपोर्ट आई अक्टूबर के अंदर, राष्ट्रीय पोषण माह की रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय पोषण माह की जो रिपोर्ट आई है 2025 की, उसमें पहली जो रैंक है ना वो गुजरात की है और इसमें जो सेकंड जो रैंक है ना अभी हाल ही के अंदर, वो किसकी है? राजस्थान की। तो राष्ट्रीय पोषण माह में हमारी दूसरी रैंक है, पखवाड़ा में हमारी पहली रैंक है। दूसरी स्थान पखवाड़ा में किसका? छत्तीसगढ़ का। थर्ड किसका? महाराष्ट्र का। जिले की बात करेंगे, नंबर 1 पे चोरू रहा, नंबर 2 पे गंगानगर, नंबर 3 पे टोंक, नंबर 4 पे बीकानेर रहा है। और पोषण पखवाड़ा 2025 की जो थीम 4 प्रमुख पहलुओं के ऊपर केंद्रित थी, वो पहलू कौन कौन से हैं? जीवन के पहले 1000 दिन, नवजात से लेकर के 2 वर्ष तक का समय अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार। नंबर जो 3 है, CMAM मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन। नंबर 4 है, बचपन में मोटापे से निपटने हेतु स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। और अब है स्थान्वित ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग 2025। तो नीति आयोग के द्वारा 25 मार्च 2025 में जारी की गई और इस रिपोर्ट में पूरे देश में चयनित 500 ब्लॉक में निम्बाहेड़ा ब्लॉक, चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया और भारत में उन्होंने दूसरा स्थान है वो प्राप्त किया। भारत में दूसरा स्थान है, राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ध्यान देना। इसकी बात करेंगे, निम्बाहेड़ा ने, चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान में पहला स्थान किया है, भारत में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बाल श्रम से बच्चों को मुक्त रखने में राजस्थान तीसरे स्थान पर, ध्यान देना। तो बाल श्रम से मुक्त रखने में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। राष्ट्रीय रैंक वर्ष 2024-25 में बाल श्रम से बचाव संबंधित गिरफ्तारियों के मामले में राजस्थान देश में 3rd रैंक पे रहा है। शीर्ष स्टेट पढ़ेंगे, तेलंगाना और बिहार। राजस्थान की स्थिति, सर्वे में सर्वाधिक बाल श्रमिक जयपुर जिले में पाए गए। सर्वाधिक कहाँ पे? जयपुर जिले में पाए गए।
संभाग के अकॉर्डिंग सर्वाधिक बाल श्रमिक उदयपुर संभाग में है। जिले की बात करेंगे जयपुर के अंदर है, संभाग की बात करेंगे तो उदयपुर में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में जयपुर को कौन सी रैंक पर रखा गया है? 5वीं रैंक पर रखा। टॉप सबसे बेस्ट टूरिज्म की बात करेंगे, जयपुर 5वीं रैंक पर रहा है। तो रैंकिंग प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर सर्वे में जयपुर को दुनिया का वर्ल्ड के टॉप 5 सिटीज में शामिल किया गया है। और भाई छप गया, ये मान लो प्रश्न छप गया, ये मान सकते हो प्रश्न छप गया 200%, ये छपने वाला प्रश्न ही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये अच्छे से याद करके ही जाना, मुझे लग रहा है प्रश्न आ सकता है। तो इसका संस्करण था 14वां संस्करण था। आयोजन 27 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2025 तक। इसका आयोजन स्थल है वो कहां पे? जोधपुर में हुआ। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पे हुआ है? जोधपुर में हुआ। और 14वां संस्करण था। इस अभ्यास में 4th सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड रेजिमेंट की, 42वीं सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की भागीदारी होगी जोधपुर के अंदर। अब है फ्यूचर रेडी अभ्यास, ये कहां पे? जैसलमेर में हुआ। बैटल एक्स डिवीजन ने रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस की जांच और युद्ध कौशल परीक्षण के उद्देश्य को लेकर के फ्यूचर रेडी थीम के ऊपर आधारित अभ्यास का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी तोप खाने का सफल परीक्षण किया गया। इसका आयोजन जुलाई 2025 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। इस अभ्यास का जो ध्येय वाक्य है, जोरदार, घातक और बेजोड़ रखा गया है। ऑपरेशन फ्री स्काई प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वर्ल्ड संगठन, पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया टोटल पढ़ेंगे तो यहाँ पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान है, पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कुशी अभियान, यह है किसने चलाया? राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या? गुमशुदा बच्चों की तलाश करके उनके बच्चों को उनके परिवार से मिलाना है। और ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार, राजस्थान पुलिस, झालावाड़ प्रशासन और ऊर्जा विभाग ने अपराधियों के विरुद्ध झालावाड़ जिले में ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चलाया है। तो ऊर्जा जो प्रहार है वो कहां पे है? झालावाड़ जिले में चलाया गया। ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर अभियान, तो राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित ऑपरेशन सुरक्षा चक्कर, ये 2 जून 2025 शुरू हुआ। इस पहल में राजस्थान सशस्त्र दल RAC की 3री बटालियन पुलिस शामिल है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से छात्र छात्राओं यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क सेल्फ, हम पढ़ेंगे यहाँ पे, डिफेंस या आत्मरक्षा के प्रशिक्षण जैसे जूडो कराटो मार्शल आर्ट को प्रदान करना। ठीक है, साथ साथ बच्चों को यातायात के जो नियम है उनके बारे में भी जानकारी देना। अब है ऑपरेशन वज्र, तो इसकी शुरुआत हुई 23 फरवरी 2025 को। कहां पे? जयपुर में इसकी शुरुआत हुई। ऑपरेशन वज्र का जो आयोजन जयपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया। उद्देश्य शहर में अवैध तरीके से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना। ऑपरेशन अलर्ट, तो इसका आयोजन 11 से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक भारत पाक सीमा पे हुआ। ऑपरेशन अलर्ट का जो आयोजन भारत पाक सीमा के ऊपर हुआ और यह BSF के द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न आज का एग्जाम है, ऑपरेशन अलर्ट BSF के द्वारा भारत पाक सीमा के ऊपर है। इसका उद्देश्य क्या? सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, सीमा के ऊपर संभावित खतरों में सुरक्षा प्रदान करना है। ऑपरेशन वाटर बेल, तो राजस्थान के सरकारी विद्यालय में बच्चों को गर्मी में लू व हीट वेव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा ऑपरेशन वाटर बेल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन हेलीबोर्न क्या है? भारतीय सेना के साउथ कमांड के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर में आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य है ऑपरेशन हेलीबोर्न एक सैन्य अभियान है जिसमें हेलीकॉप्टर का उपयोग करके सैनिकों और उपकरणों को तेजी से और सीधे युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का अभ्यास करवाना। इसके बाद है ऑपरेशन साइबर शील्ड, राजस्थान में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचों से मुकाबला कर उन्हें ध्वस्त करने के उद्देश्य से राजस्थान में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देख लेना भाई, 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो नीलम यादव को दिया गया है, जो कि कहां से है? खेरथल तिजारा से नीलम यादव को मिला है टीचर्स डे पे। जन कवि प्रदीप शर्मा को साहित्य सम्मान पुरस्कार 14 सितंबर 2025 को जन कवि प्रदीप शर्मा जी को साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो संबंध पढ़ेंगे तो कहां से? बीकानेर से है। तो ये कहां से? बीकानेर से। जन कवि प्रदीप शर्मा साहित्य जो पुरस्कार है किसको दिया है? राजेंद्र स्वर्णकार को दिया गया है। ये पुरस्कार का नाम है, किसको दिया गया? राजेंद्र स्वर्णकार को दिया गया, जो कहां से? बीकानेर से है। और इसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अवार्ड, तो न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जयपुर में स्थित SMS अस्पताल के न्यूरो ट्रॉमा एवं ट्रॉमा सेंटर को इमरजेंसी में गंभीर घायलों के इलाज के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार दिया गया है।
हेरिटेज पुरस्कार जयपुर के सुरेंद्र सिंह रत्ना कुमारी को वर्ष 2025 के लिए हेरिटेज अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित रैली में राजस्थान के व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया। मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड तो यह 2025 में प्रदान मिला। सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर को मिला है और जूनियर वर्ग में मिला है कार्तिक शर्मा को, सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2025 का तो एमपी की साहित्य अकादमी द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु नंद किशोर पांडेय को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। और नेक्स्ट भारतीय राजा वीर देव पुरस्कार जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को उनकी कृति महात्मा विदुर के लिए उन्हें भारतीय राजा वीर सिंह पुरस्कार दिया गया। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कारागार विभाग के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। वो देख लेने कौन कौन से हैं अधिकारी। तो यहाँ पे रमाकांत शर्मा, योगेश तेजा, सुग्गर सिंह गुर्जर और कौन है लोकोज्वल सिंह, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रपति पदक मिला है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 11 जुलाई 2025 को उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को जयपुर में आयोजित आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह में पर्यटन क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राज्य पर्यटन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर शाहपुरा हवेली झुंझुनू को विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है। पर्यटन कोष की राशि कितनी है? 5,000 करोड़। शिक्षक सम्मान देखो 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पे 66 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान पुरस्कार और 123 शिक्षकों को जिला स्तरीय सम्मान पुरस्कार किया गया। 3 कैटेगरी है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और ये पढ़ेंगे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 1 से 5, 6 से 8, 9 से लेकर 12 क्लास तक। और मिस ओशियन इंडिया वर्ष 2025 का मिस ओशियन इंडिया का खिताब जयपुर की पारुल सिंह ने जीता और मिस ओशियन वर्ल्ड प्रतियोगिता में पारुल सिंह फर्स्ट रनर अप रही। ध्यान दे लेना। अभी पढ़ेंगे तो मिस यूनिवर्स की बात करेंगे। राजस्थान की मनिका सुतार का भी नाम चर्चा में है जो श्रीगंगानगर जिले से है, तो वो भी नाम एग्जाम में आ सकता है। और इसके बाद पढ़ेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करेंगे। ये प्रश्न अभी मैंने चर्चा ही की है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का पुरस्कार ये मिला है किसको? मनिका विश्वकर्मा को मिला है, भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव करेगी। और इनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है जो कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का रिप्रेजेंटेटिव करेगी मनिका सुथार, जिनका जो संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से है? तो श्री गंगानगर जिले से है। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नई दिल्ली में आयोजित 97वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 16 जुलाई 2025 को प्रदान किया गया। और आगे चलेंगे इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न पुरस्कार 2025 अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा वर्ष 2025 का मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान बीकानेर के जगमोहन सक्सेना को प्रदान किया गया। और 12वां भारत गौरव अवार्ड सम्मान समारोह है जो संस्कृति युवा संस्था की ओर से लंदन की ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। और समारोह में राजस्थान के 5 व्यक्तियों सहित 25 हस्तियों को ब्रिटिश संसद में भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। आगे हैं सम्मानित होने वाली राजस्थान की 5 हस्तियां। तो नाम है किरण अग्रवाल, पद्मश्री गुलाबो सपेरा जयपुर से, और राजेंद्र कुमार सेतिया जयपुर से, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी। 33वां वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रकृति संरक्षण को समर्पित संगठन श्री कल्पतरु संस्थान ने अपना 30वां वृक्ष मित्र पुरस्कार जगतपुर जयपुर में 2025 को मनाया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो यह पुरस्कार किसको मिला है? नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा ने यह पुरस्कार है वो प्रदान किया। मुख्य पुरस्कार विजेता कौन है? ये प्रदान करना विजेता कौन है? प्रथम पुरस्कार मिला है वैभव निमालकर DIG CRPF को मिला है। सेकंड पुरस्कार कल्प वृक्ष संरक्षण समिति बड्डू को दिया गया है। थर्ड पुरस्कार मिला है उषा देवी प्राण कार्यकर्ता को दिया गया है। और अन्य विशेष सम्मान में ये नाम आ जाएंगे। ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार देख लीजिए। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार और ICG कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी के 64वें नेशनल एग्जीबिशन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यभार ग्रहण किया। 27 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीराम जो 43 मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पूर्व में रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी ने भी हाल ही में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। कौन कौन से? हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, तीनों नए सदस्यों की नियुक्ति की है। वर्तमान में आरपीसी कुल मेंबर कितने हैं? 10। कुल सदस्य कितने? 10। और उसमें से कार्यरत कितने हैं? 7 हैं। वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू, राजेश्वर सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजेश्वर सिंह को 19 सितंबर 2025 को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। तो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त किया है? राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया है। अरुण चतुर्वेदी, तो राज्य सरकार ने अरुण चतुर्वेदी को 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो 7वें राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया वो किसे नियुक्त किया है? अरुण चतुर्वेदी को नियुक्त किया। विनीता ठाकुर, आईपीएस अधिकारी विनीता ठाकुर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के पद के ऊपर नियुक्त किया है। और राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो संगीता शर्मा, विपिन गुप्ता, संदीप तनेजा, संजीत पुरोहित, अनुरूप सिंधी, बलजिंदर सिंह और कौन है? रवि चिरानिया। ललित कलाल, जो कहां से? बांसवाड़ा से। तो पढ़ेंगे इनके बारे में। ललित कलाल को राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया। पदभार ग्रहण किया 3 जुलाई 2025 को देवेंद्र श्रृंगी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का जो अध्यक्ष बनाया है वो किसको बनाया है? देवेंद्र श्रृंगी को बनाया है। जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलियत अधिकरण का अध्यक्ष इनको बनाया गया। और राजेश मीणा जी को महाराष्ट्र सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना है। भगवती प्रसाद सरस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पद के ऊपर इनको नियुक्त किया गया। दिनेश माहेश्वरी, उदयपुर से, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया है? दिनेश माहेश्वरी, उदयपुर को बनाया। विलास जोशी, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए की सीनियर चयन समिति के जो अध्यक्ष है विलास जोशी को नियुक्त किया है। जूनियर बालिका वर्ग चयन समिति का अध्यक्ष है अनूप दवे और महिला वर्ग चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? पूनम यादव। इसके बाद दिव्यांश एस भारद्वाज, आवा कोटा ग्राम पंचायत के सरपंच। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिव्यांश एस भारद्वाज को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड मिला है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? दिव्यांश एस भारद्वाज, जो कहां से? आवा कोटा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। और दिव्यांश एस भारद्वाज के द्वारा आवा ग्राम पंचायत को एक मॉडल विलेज बनाया गया। ध्यान देना, आवा गांव के मॉडल को महाराष्ट्र के 4 जिलों ने अपनाने की घोषणा की। देखो वीडियो की भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है, तो इस सरपंच का मॉडल विलेज का प्रश्न में भी बन सकता है। और राजेंद्र स्वर्णकार बीकानेर, जो मैंने पीछे करवाई दिया पुरस्कार का। और गौरव शर्मा चूरू से, पर्वतारोही गौरव शर्मा ने कैलाश पर्वत की 18वीं बार संपूर्ण परिक्रमा प्राप्त करके नया कीर्तिमान स्थापित किया चूरू से। जितेंद्र शर्मा जो जयपुर के रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में मिस्टर भारत 2025 का खिताब हासिल किया। और मेजर देवांश चतुर्वेदी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर वाले प्रश्न अभी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पढ़ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, हर्षिता डेरेवाला जयपुर से, रत्न एवं आभूषण उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा अगस्त 2025 में मुंबई में आयोजित समारोह में हर्षिता डेरेवाला को अंडर 40 पुरस्कार सम्मानित किया गया। ललित के पंवार, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं पर्यटन विशेषज्ञ ललित के पंवार को भारत सरकार ने नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार नियुक्त किया। प्रोफेसर ए बाला सुब्रमण्यम को द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइनर्स यूके द्वारा हिल्स मिलेनियम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। और गुलाबचंद कटारिया, चर्चित नाम है, राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के द्वारा गुलाबचंद कटारिया जी को मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्कल रंजन साहू, ये पीछे कराई दिया, आरपीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विजय बिश्नोई जोधपुर, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है। रमेश रलिया,
डॉक्टर रमेश रलिया को नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ है। तो अमेरिकी पेटेंट मिला है किसके लिए? नैनो उर्वरक के लिए मिला है। किसको? रमेश रलिया जी, जो कि कहां से? जोधपुर से। और गिरिजा व्यास पूर्व कांग्रेसी मंत्री, मई 2025 को पूर्व कांग्रेस मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया। अमरा राम गुर्जर पाली से, अमरा राम गुर्जर को अफ्रीकी देश मलावी में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है अमरा राम गुर्जर को। दीनदयाल, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आगे जो नाम है वो है दीनदयाल कुमावत। दीनदयाल कुमावत को राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए संचालन के लिए गठित आरसीए हेड टॉक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर शिवम अग्रवाल जो कि सीकर से, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित G20 यूथ समिट में भारत के युवा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने भाग लिया। अनिमेश पाटनी जो कहां से? 12 जिले से। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर जाकर के एयर स्ट्राइक करने के लिए अनिमेश पाटनी को वीर चक्र से सम्मानित किया। ध्यान दे लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, अनिमेश पाटनी। तो अनिमेश पाटनी कहां से? 12 से। और ऑपरेशन सिंदूर वाले प्रश्न पीछे पड़ गया, प्रश्न बहुत ही पूछ रहे हैं इसके, देख लेना इनके बारे में। नेक्स्ट, सीना परासर, जून 2025 में ग्लेमनेट के ग्रुप के द्वारा दिल्ली में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में सीना परासर ने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब जीता किसने? सीना परासर ने। डॉक्टर कीर्ति भारती, डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर से हैं। इनको बाल विवाह रोकथाम की साहसिक मुहिम तथा बाल एवं महिला संरक्षण के प्रेरक काम के लिए गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बड़ोदरा गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इनको? डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर को। आगे स्वाति जैन जयपुर से, डॉक्टर स्वाति जैन को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सितंबर 2025 में जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड मिला। तो एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो डॉक्टर स्वाति जैन। प्रोफेसर सुमिता कछवाहा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की प्राचार्य। प्रोफेसर सुमिता कछवाहा को काठमांडू नेपाल में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट के ऊपर अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर में योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। आगे है रेणुका जोशी जयपुर से। रेणुका जोशी जयपुर ने लखनऊ में आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया डेजल कवीन 2025 के ग्रैंड फिनाले में मिसेस इंडिया डेजल कवीन 2025 का खिताब जीता है रेणुका जोशी ने। निर्मला रावत, विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष, निर्मला रावत को सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे है 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान से आमंत्रित 3 महिला सरपंच। तो ये सुन लीजिएगा, सरपंचों का मैटर है, वीडियो वाला एग्जाम है तो चर्चा में है। कौन कौन है? श्रीमती कुसुम सिंह रारह ग्राम पंचायत डीग से, श्रीमती गीता देवी पटेल चाले ग्राम पंचायत जोधपुर से, और श्रीमती रेखा बाई या गड़ेपान ग्राम पंचायत कोटा से। यह सम्मान उन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए दिया गया। और कल्पना थानवी जो बीकानेर से हैं, बीकानेर की निवासी कल्पना थानवी जो 52 वर्ष की है, उन्होंने अगस्त 2025 में तंजानिया के माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। कल्पना थानवी ने बीकानेर से। मदन कौर बाड़मेर से, बाड़मेर की प्रथम महिला विधायक, बाड़मेर की प्रथम महिला विधायक मदन कौर बाड़मेर। 5 अगस्त 2025 को मदन कौर का निधन हुआ। और डॉक्टर कृष्णा पुनिया चूरू से, ओलंपियन अंतरराष्ट्रीय एथलीट डॉक्टर कृष्णा पुनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति में सदस्य इनको नियुक्त किया है। और पलक मिश्रा जयपुर में 8 अगस्त 2025 की आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस कैटेगरी में क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? पलक मिश्रा ने जीता है। और मिसेज कैटेगरी का खिताब जीता है शालिनी शर्मा ने। और इसके बाद में ट्विंकल पुरोहित अजमेर से, तो जुलाई 2025 में बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में ट्विंकल पुरोहित ने मिस राजस्थान 2025 का खिताब अपने नाम हासिल किया। फर्स्ट रनर मीनाक्षी सापोला, सेकंड रही है रिशिता काछीवा। पारुल सिंह जयपुर से, जयपुर निवासी पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब जीता। रुमानी कपूर अजमेर से, रुमानी कपूर ने दुबई में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड USA नॉर्थ 2025 प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम हासिल किया। रुमानी कपूर ने मिसेज ब्यूटीफुल हेयर 2025 का खिताब भी जीता है। डॉक्टर शीला आसोपा जोधपुर से, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की प्राचार्य। डॉक्टर शीला आसोपा ने NCERT द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में नवाचार प्रोजेक्ट उन्होंने पेश किया। कोमल वैष्णव जो जालोर से, कोमल वैष्णव ने मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब जीता। मोहिनी दीदी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान की नई मुख्य प्रशासक नियुक्त किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण संस्थान जहां पे रक्षा मंत्री जी, PM जी सारे आते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान कहाँ पे? सिरोही की जो प्रशासक नियुक्त किया है वो किसको करना है? मोहिनी दीदी को नियुक्त किया है। और अब इसके बाद में है
उर्वशी चौहान जोधपुर से। नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था शब्द प्रतिशा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न मान्यता उपाधि सम्मानित किया है। कौशल्या अग्रवाल जोधपुर से 12 से 17 सितंबर 2025 को थिम्पू भूटान के अंदर आयोजित हुई भूटान भारतीय साहित्य महोत्सव में कौशल्या अग्रवाल जी को अंतरराष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न अवार्ड मिला है। कौशल्या अग्रवाल का संबंध कहां से? जोधपुर से। और डॉक्टर शिल्पा राव रस्तोगी जो कहां से? जयपुर से हैं। तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर की डॉक्टर शिल्पा राव रस्तोगी को रिसर्च कॉन्क्लेव 2025 से सम्मानित किया गया। किरण बाला उदयपुर से नेपाल में आयोजित 24वें अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में किरण बाला को डॉक्टर खगेड़ा ठाकुर अंतरराष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल जांगीर जो कहां से? अलवर से। तो पायल जांगीर की बाल विवाह के ऊपर बाल श्रम के बहिष्कार करने के कारण अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है, जिनका संबंध अलवर से है। बसी जयपुर क्यों चर्चा में? बसी जयपुर में राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब की स्थापना की गई है। ध्यान देना, राजस्थान का पहला सीमेन जो पशुओं का वीर्य बैंक है वो कहां पे? बसी जयपुर के अंदर है। और 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा इस लैब का उद्घाटन हुआ था। और इसमें अत्याधुनिक लैब का संचालन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी RCDF द्वारा किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर, तो IIT संस्थान जोधपुर ने उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा जोधपुर में। मैंने पीछे पढ़ लिया, इसका व्यय कितना है? 205 करोड़ का। एथलेटिक्स अकादमी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 27 अगस्त 2025 को अजमेर में एथलेटिक्स अकादमी का लोकार्पण किया। तो एथलेटिक्स अकादमी का लोकार्पण कहां पे? अजमेर में हुआ। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG स्टेशन, राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG स्टेशन प्लांट नीमराणा में स्थापित किया गया है। इसका संचालन राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के द्वारा किया जाएगा। और केरल आयुर्वेदिक वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर केराली आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा वैशाली नगर जयपुर में केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। नमो टॉय बैंक हमने पीछे पढ़ लिया। कल्चर ब्रीडिंग सेंटर गिद्ध प्रजनन के अंदर बीकानेर के अंदर जोहड़बीड़ के अंदर है। गिद्ध संरक्षण के लिए गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना होगी। स्नेक पार्क मैंने बताया थी, राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क कहां पे? कोटा के अंदर। पहला टॉय बैंक कहां पे? कोटा के अंदर। एरो सिटी एरो स्पोर्ट्स पार्क कहां पे? कोटा के अंदर है। राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहां पे? कोटा के अंदर है। 7 वंडर पार्क कहां पे? कोटा के अंदर आ जाएगा। और अंबेडकर संविधान अध्यक्ष एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय संविधान की शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। पुण्य श्लोका देवी अहिल्या होलकर भवन, शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदल करके पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन अब कर दिया गया है। भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय 15 मई 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के द्वारा विद्याधर नगर जयपुर में भैरव सिंह शेखावत का स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। और दुर्गापुरा जयपुर में स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ने राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला ऑर्गेनिक बाजार स्थापित किया। तो पहला जो ऑर्गेनिक बाजार स्थापित किया जा रहा है वो कहां पे किया जा रहा है? दुर्गापुरा जयपुर में। अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय, तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय अलवर में स्थापित करने की घोषणा की है। विज्ञान के अंदर 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने धौलपुर में NII विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह विज्ञान केंद्र जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के सहयोग में विकसित किया। और अब है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो वापस पढ़ेंगे। नमो टॉय बैंक कोटा में है, लेकिन नमो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है ये अलवर पढ़ेंगे। तो ये अलवर में 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, हालांकि टॉपिक दे रखा है वीडियो के अंदर क्लाइमेट इकोलॉजी जलवायु सम्मेलन जलवायु टॉपिक दे रखा है, तो परिस्थिति टॉपिक दिया हुआ है, वहां पे प्रश्न आ सकता है। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में प्रथम नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। ड्यूज एविएशन अकेडमी 23 सितंबर 2025 को सीएम ने हमीरगढ़ भीलवाड़ा में ड्यूज एविएशन अकेडमी का उद्घाटन किया। डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन किया। अवियाना एविएशन अकेडमी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इस किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अजमेर में अवियाना एविएशन अकेडमी का उद्घाटन किया। श्री पार्समल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, ये तनख्वाह से नहीं देखिए। टिश्यू कल्चर लैब, राजस्थान में बांस की खेती पर रिसर्च करने के लिए महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी उदयपुर में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना प्रस्तावित है। तो टिश्यू कल्चर लैब बांस की खेती को बढ़ा देने के लिए कहां पे? उदयपुर में। और स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस,
जामडोली जयपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। संत कबीर शोध के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, संत कबीर शोध के अंदर छपने वाला प्रश्न है। तो कोटा में, देव्यासा के अंदर, कोटा के अंदर है, अब और आ जाएगा, संत कबीर शोध के अंदर स्थापित होगा। इसके लिए केडीए ने मुकुंदरा विहार में 3200 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित कर रखा है। और मथुराधीश कॉरिडोर, नीम कॉरिडोर कहाँ पे, तो आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे मथुराधीश कॉरिडोर। तो कोटा के नंदग्राम पाटनपोल में वल्लभ संप्रदाय के मथुराधीश जी मंदिर का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और इस कॉरिडोर के माध्यम से चंबल रिवर फ्रंट से जोड़ा जाएगा। अब है स्कल्पचर पार्क। तो 5वें संस्करण का जो अनावरण जयपुर के जयगढ़ में किया गया है, तो जयपुर के जयगढ़ के अंदर है एक पार्क स्थापित किया गया। कौन सा है? स्कल्पचर पार्क है। इस पार्क में क्या है? समकालीन मूर्ति कला की विविधता एवं कृतियां प्रदर्शित की जाएगी। और नेक्स्ट है पंचकर्म सेंटर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के पंचकर्म सेंटर का निर्माण हो रहा है। बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान के पुष्कर में अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी दे दी गई है। तो अभी हाल ही में बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी मिली है। कहां पे मिली है? पुष्कर में मिली है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुष्कर में 12 एनक्लोजर की मंजूरी प्रदान की है। और अब है थार महोत्सव। थार महोत्सव का जो आयोजन 8 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 को पर्यटन विभाग के एवं बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। बाड़मेर में इसकी थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान। प्रमुख पुरस्कार थार सुंदरी 2025 का खिताब नक्षत्री चौधरी को दिया, जो विवादित वीर आर्मेटर था। थार श्री का पुरस्कार धर्मेंद्र डाबी जी को दिया गया है। मलानी महोत्सव, इसका आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जिला प्रशासन ने किया। बाड़मेर के सहयोग से 27 और 28 सितंबर 2025 को किराड़ो मंदिर बाड़मेर में हुआ। मलानी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अब राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव, तो इसका आयोजन 15 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विभाग आरटीडीसी के द्वारा हुआ था। घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया। और नेशनल हाइबल फूड फेस्टिवल, इसका आयोजन 17 से 19 सितंबर 2025 को कहां पे हुआ? उदयपुर में। तो फूड फेस्टिवल कहां पे हुआ है? उदयपुर में आयोजित हुआ है। और आयोजन करता है माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। ध्यान देना, इसकी स्थापना पूछ सकते हैं, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इस महोत्सव का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। और ध्यान देना, कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में किया गया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का संस्करण था 13वां। यह 20 सितंबर 2025 को दीप समर्ति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर के अंदर हुआ। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में प्रदान किए गए पुरस्कार, तो सबसे बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी? हुकुम को दिया गया। राजस्थानी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पंकज सिंह तंवर हुकुम फिल्म के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शरण सागर कल्याण को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुष्मिता राणा फिल्म सपना एक उड़ान के लिए दिया गया। अब पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ लेखक जितेंद्र कुमार सोनी को फिल्म बरखमा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जी नटराज फिल्म बेरण गीत और बेटी यूं तो जाए। बेस्ट प्रोड्यूसर का पुरस्कार प्रमोद कुमार सोनी फिल्म बरखमा के लिए दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया असली संगीतकार दिलीप सेन को। आपके सिलेबस के अंदर सहकारिता टॉपिक दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे सहकार राखी उत्सव। ध्यान दे लेना, 4 से लेकर 8 अगस्त 2025 को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कानफेड के द्वारा नेहरू सहकार भवन जयपुर में आयोजन किया गया राखी मेला। तो आयोजन 6 से लेकर के 8 अगस्त 2025 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा शासन सचिवालय जयपुर में राखी मेले का आयोजन किया गया। हरित भारत एक्सपो 2025, इसका आयोजन 25 से लेकर के 27 जुलाई 2025 को कोटा में हरित भारत एक्सपो का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्सपो का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। रंगरीत कला उत्सव, ध्यान दे लेना, रंगरीत कला उत्सव 2025 का आयोजन जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया। प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार तो इसमें आ जाएंगे। अब चलेंगे पंच कल्याण मल महोत्सव, इसका आयोजन 20 से 25 अप्रैल 2025 को अजमेर में किया गया। मेवाड़ महोत्सव की बात करेंगे, इसका आयोजन 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक उदयपुर में किया गया। राजस्थान सिनेमा महोत्सव या 25 मार्च 2025 को राजस्थान सिनेमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पे? जयपुर में किया गया। समता महोत्सव, यह 9 मार्च 2025 को कहां पे? जयपुर के अंदर किया गया है। समता महोत्सव 2025 का आयोजन कोरो इंडिया संस्था के द्वारा किया गया है जयपुर के अंदर। और मुख्य अतिथि थे राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज में समता, एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना, एकरूपता को बढ़ावा देना। मेघ उत्सव राजस्थान डेल्टिक काउंसिल के द्वारा हुआ। उत्तर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रों के सहयोग से स्थान अवधि जवाहर कला के अंदर जयपुर में 2 से लेकर के 3 अगस्त 2025 को हुआ। आगे है श्रावण कुंभ महोत्सव, यह धौलागढ़ धाम केनारगाम सलूमपुर जिला में हुआ। प्रमुख घोषणा 2 अगस्त 2025 को महोत्सव में मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2025-26 में घोषित जनजातीय पर्यटन सर्किट के विकास के ऊपर जोर दिया।
और 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव, 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन 27 जुलाई 2025 को जयपुर के जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। मिशन हरेलो राजस्थान के तहत जयपुर जिला 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर के प्रदेश में टॉप रहा और यह मिशन 2024 से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या आगामी 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना। अमरता देवी वन्य पुरस्कार, यह हमने पीछे पढ़ लिया है। वन्य सुरक्षा एवं प्रबंध समिति पंचायत ग्राम स्तरीय संस्था कैटेगरी में उपकार संस्थान अलवर को मिला है। यह उपकार संस्थान अलवर को मिला है। वन संरक्षण वन्य सुरक्षा उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति कैटेगरी में, संस्था कैटेगरी के अंदर बात करेंगे, यह जो पुरस्कार शुरू हुआ था ना 1994 के अंदर, संस्था की बात करेंगे 1 लाख है और व्यक्ति कैटेगरी को इसके अंदर 50,000 मिलते हैं। व्यक्ति कैटेगरी की बात करेंगे तो यह मुरारी दान बारठ को दिया गया, जालोर से हैं, और जीत सिंह छाछ को दिया गया जो लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं। अब है अर्ली करियर प्रोग्राम टेक बी, 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार उन्मुखी के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली करियर प्रोग्राम टेक से शुरू किया गया। नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी आयोजन हुआ 13 अक्टूबर से 2025 को हुआ सीतापुर जयपुर के अंदर। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये नव विधान न्याय की पहचान, ये न्याय भी का है, तो लेटेस्ट प्रश्न आ सकता है। नव विधान न्याय की पहचान की शुरुआत हुई 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। मारवाड़ महोत्सव यह 6 से लेकर के 7 अक्टूबर 2025 को जोधपुर में हुआ। सुमंगल दीपावली मेला, ये इंपॉर्टेंट है, यह इसका आयोजन 1 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान JLN मार्ग जयपुर में किया गया है। सुमंगल दीपावली महोत्सव मेला है। और हवा महल प्रदर्शनी, यह 31 अक्टूबर से लेकर के आज 2025 तक हुआ। हवा महल जयपुर में हुआ। हवा महल जयपुर में मिस्र के राजा से जुड़ी हुई पेंटिंग और रेप्लिकाएं को भी प्रदर्शित किया गया। अमृत भारत एक्सप्रेस ध्यान देना, 29 सितंबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मदार अजमेर में राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह भारत एक्सप्रेस मदार अजमेर से दरभंगा बिहार के बीच चलेगी। तो यह भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है, जो कहां से किया गया है, तो मदार अजमेर से लेकर के दरभंगा बिहार के बीच चलेगी, ध्यान दे लेना ये। इसके बाद है 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है। 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है। इसका आयोजन 2 अक्टूबर 2025 को नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में आयोजन नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। 5 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने प्रताप बांध अलवर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। रागा हारमोनी कार्यक्रम 5 और 6 अक्टूबर 2025 को अलवर में ही 11वीं अखिल भारतीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता रागा हारमोनी कार्यक्रम का आयोजन किया। अलवर में हुआ है रागा हारमोनी कार्यक्रम, तो कहां पे हुआ है, अलवर जिले के अंदर। 9वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, इसका आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में हुआ। उद्घाटन करता है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इंद्र युद्ध अभ्यास, ये 6 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को भारत और रूस की सेना के बीच में है। तो यह अभ्यास हुआ भारत और रूस की सेना के बीच में। कहां पे हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, नाम है इंद्र युद्ध अभ्यास। ललित तिवारी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, तो जयपुर के ललित की तिवारी को पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। रुमा देवी बाड़मेर 10 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर कार्यक्रम में रुमा देवी को सम्मानित किया गया। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसका आयोजन 11 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में हुआ। आने वाला प्रश्न है भैया, छपने वाला प्रश्न है, छप गया मानो छपा है प्रश्न, छपने वाला है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को समाज सेवा, शिक्षा, संशासन, सुशासन और लोक कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसको प्रदान किया गया है, तो राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है किसको, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। अब है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन, शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में पीएम मोदी जी के द्वारा। राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। योजना के तहत चयनित जिले 8 हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली और कौन सा, जालौर। कछुआ संरक्षण केंद्र, ये प्रश्न छप सकता है, छपने वाला प्रश्न है। राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में बनाया जाना प्रस्तावित है। राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां बनेगा, धौलपुर में। कृष्ण वर्मा सीकर से नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप में बॉक्सिंग के अंदर
60 किलो भार वर्ग में कृष्णा वर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादन कंपनी HZL ने अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल किया गया है। और खनिज क्षेत्र, राजस्थान देश में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में पहले स्थान पर रहा है। इस वर्ष राजस्थान के कुल 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक कहाँ पे लाइमस्टोन के हैं। जनवरी 2025 में कोणार्क ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को पहला पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये है बखरी टिब्बा ब्लॉक जैसलमेर। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के द्वारा बखरी टिब्बा ब्लॉक जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हुआ है। तो कहाँ पे? बखरी टिब्बा ब्लॉक जैसलमेर में। सौर ऊर्जा संयंत्र, 3 जून 2025 को वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा बीकानेर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, अस्पतालों में रोगियों और उनके परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर के जयपुरिया एवं कामठी अस्पतालों में सफलतापूर्वक शुरू किया गया। नेक्स्ट, अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास। ऑपरेशन इंद्र के बाद हम पढ़ेंगे अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास। यह 19 से 20 सितंबर 2025 को हुआ। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। 6 रोग टीबी उन्मूलन हेतु प्रयास। राजस्थान में 6 रोग उन्मूलन के प्रयास को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान को 19 सितंबर 2025 को जयपुर में मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव की द्वारा शुरू किया गया। शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम, 15 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए एक ज्वाइंट कमेटी गठित करने की घोषणा की। और राज्य बजट 2025-26 में घोषित शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना में अब तक झुंझुनू, सीकर एवं चूरू में 662 हवेलियों को चिन्हित किया गया है। राजस्थान मंडपम चर्चा में, राजस्थान सरकार ने जयपुर में राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC और IT टावर के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका निर्माण NBCC इंडिया लिमिटेड के द्वारा राजस्व सृजन सह विकास मॉडल की तर्ज के ऊपर किया जाएगा। खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस काम, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 18 अगस्त 2025 को जारी सूचना के अकॉर्डिंग खुले में शौच से मुक्त ODF जो प्लस गांवों की ODF प्लस गांवों की कुल संख्या कितनी है? 42,781 है। राज्य की कुल ODF, देखो पंचायत का है एग्जाम, पंचायत वीडियो का एग्जाम पंचायत का मानो और पंचायत के प्रश्न आने लायक हैं। तो राज्य में कुल ODF प्लस गांव में से 42,417 गांव मॉडल कैटेगरी में है, 83 गांव उन्नत कैटेगरी में और 281 क्या है? आकांक्षी कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, 281 पढ़ेंगे तो आकांक्षी कैटेगरी में शामिल है। राजस्थान के गांवों को ODF से ODF प्लस मॉडल गांव में बदलने का कार्य स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण 2020-21 से 2025-26 तक किया जा रहा है। ध्यान देना, पूछ सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड चरण कब से है? 2020-21 से 2025-26 तक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड चरण। और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड 2025 में ग्रीन कैंप्स अवार्ड सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप किया गया। ध्यान दे लेना, एक मानस जो पोर्टल है वो भी नशा मुक्ति के लिए वो कौन से जिले में शुरू किया था? हनुमानगढ़ ने शुरू किया था। ऑपरेशन चक्रव्यूह, अगस्त 2025 में मादक पदार्थों की तस्करी में अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया। राष्ट्रीय कर्मि मुक्ति कार्यक्रम, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग ने राजस्थान में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के 3.33 करोड़ बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा है। करण सिंह को राजस्थान रोल बॉल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पशु चिकित्सा उपकेंद्र, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रांति के तहत पशुपालन विभाग ने 28 जिलों में 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र को स्वीकृति दी है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, राजस्थान में 4 तेल बेसिन है, उसमें पढ़ेंगे बाड़मेर सांचौर बेसिन में केयर्न इंडिया, जो कि हम पढ़ेंगे स्कॉटलैंड की कंपनी है, उसके द्वारा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान चलाया गया। इस तकनीक से क्रूड ऑयल उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ाएगा। बाल श्रम बचाव सर्वे रिपोर्ट 2025, वर्ष 2024-25 में बाल श्रम से बचाव और संबंधित गिरफ्तारियों के मामले में राजस्थान देश में 3rd स्थान पे है। सर्वे में सर्वाधिक बाल श्रमिक जयपुर जिले में दर्ज हुए। संभाग की बात करेंगे तो उदयपुर पीछे आ चुका है। और राजस्थान सरकार ने राज्य को 2030 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का टारगेट रखा है।
किस्म एडीपी फर्स्ट एग्रीकल्चर का प्रश्न आ सकता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने जोधपुर में खजूर की नई वैरायटी एडीपी फर्स्ट विकसित की है। एक जो की वैरायटी चर्चा में रही है, एक खजूर की वैरायटी चर्चा में रही है, और यह किस्म टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार की गई है और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हवाई सफर को पूरी तरह से पेपरलेस बनाया जा रहा है और डीजी यात्रा के माध्यम से इसको और अधिक अच्छा किया जा रहा है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व विश्व बाघ दिवस कब मनाता है? 29 जुलाई को। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 के अवसर पर रणथंबोर टाइगर जो रिजर्व में विश्व विख्यात बाघिन मछली टी सोडा को समर्पित एक भव्य स्मारक का अनावरण किया गया। भारत सरकार के द्वारा 2013 में बाघिन मछली पर डाक टिकट भी जारी किया गया था और 19 जून 2025 को रणथंबोर नेशनल टावर की प्रसिद्ध बाघिन T84 का निधन हो गया। थैलीसीमिया कुटुंब योजना, इसकी शुरुआत की मुख्यमंत्री बलरामजी शर्मा के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? थैलीसीमिया से पीड़ित लगभग 4000 बच्चों को वर्ष भर आवश्यक रक्त 15 से 20 यूनिट की जिम्मेदारी किसी संस्था के द्वारा ली जाएगी। और इसके बाद पढ़ेंगे पेडियाट्रिक सीटीवी इकाई का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने जयपुर के जे किलोन हॉस्पिटल में प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोवैस्कुलर का लोकार्पण किया। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड अधिनियम 2018 के तहत राजस्थान ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के पति बोर्ड गठन किया है। बोर्ड में एक अध्यक्ष, 5 मेंबर होंगे। अध्यक्ष आयुर्वेदिक आयुष विभाग के सचिव। और नेक्स्ट इसके बाद में है सदस्य है डॉक्टर हेमंत सेठिया, गोविंदलाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरिसिया बुमरा, एस पाटोदिया। बोर्ड के जो रजिस्ट्रार हैं वह आयुर्वेद विभाग के निदेशक, और इसका गठन हुआ था 1 मई 2025 को प्रभावी। और इसके बाद है लास्ट आज का वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इसका जो गठन किया 16 अप्रैल 2025 को। राजस्थान वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड में एक अध्यक्ष, कुल 21 मेंबर होंगे। इसका कार्यकाल 3 साल का होंगे। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया। बोर्ड राज्य सरकार की ओर से संभाग स्तर के ऊपर नव स्थापित किए जा रहे आदर्श वेद विद्यालय के ऊपर 3 वैदिक गुरुकुल सहित राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालय और वेद पाठशालाओं का संचालन करेगा। तो इस क्लास के अंदर है हमने महत्वपूर्ण जो की पॉइंट लिए हैं, जो इंडिया के लेवल पे भी है, राजस्थान के लेवल पे भी है, चाहे नियुक्ति हो, पुरस्कार हो, खेल खिलाड़ी हो, या सरकार की योजनाएं हो, या जो भी अवार्ड या जो भी फेस्टिवल हो। तो ये जो टॉपिक है इसमें पीछे के सारे जितने जो इंपॉर्टेंट बनते हैं इकट्ठा लिए हैं। क्लास को अच्छे फर्स्ट से देखना उम्मीद करा है, और साथ साथ मैंने कोशिश भी किया कि और फर्स्ट कराऊं, तो फर्स्ट भी कराया गया है। तो मेन की पॉइंट पढ़ लेना। इसकी जो PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, और बाकी आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे इस करंट में आपके अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।